बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शशि थरूर इंडिया के बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, कांग्रेस से उनका ताल्लुक है और भारत के अंदर 2013 तक सबसे ज़्यादा ट्विटर पर फॉलो किए जाने वाले पॉलिटिशियन थे। अब वो दूसरे नंबर पर फॉलो किए जाते हैं और पहले नंबर पर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं। शशि थरूर हमेशा से फ्री स्पीच के कायल रहे और वो मलून सलमान रुश्दी के साथ भी काम करते रहे। मलून सलमान रुश्दी की एक किताब 1988 के अंदर भारत में जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो कांग्रेस की हुकूमत ने उसको बैन कर दिया था। शशि थरूर से 2 दिन पहले बरखा दत्त, जो कि भारत की एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट हैं, मुख्तलिफ किताबें भी उन्होंने लिखी हैं और इस बात पे मशहूर हैं कि मुश्किल सवाल करती हैं, उन्होंने शशि थरूर का एक इंटरव्यू किया और मलून सलमान रुश्दी की उस किताब को बैन किए जाने के ऊपर सवाल किया कि क्या आपको उस फैसले के ऊपर शर्मिंदगी है, क्योंकि आप खुद भी फ्री स्पीच के कायल हैं और 1988 के अंदर आपकी हुकूमत ने उस वक्त सलमान रुश्दी की किताब को बैन किया था, तो आप इसको कंडेम करते हैं अपनी ही जमात के उस फैसले को, जिसके ऊपर शशि थरूर ने कहा कि बिल्कुल नहीं करूँगा। हमारी हुकूमत थी, हमारी हुकूमत ने उस वक्त जो फैसला किया था वो 100% दुरुस्त फैसला था, वो लॉ एंड ऑर्डर से मुतल्लिक फैसला था और बिल्कुल ठीक फैसला था। अब इसके ऊपर बरखा दत्त ने दोबारा आर्गूमेंट बिल्ड करने की कोशिश की शशि थरूर के साथ कि नहीं, आप तो बड़े फ्री स्पीच के कायल हैं और आप जब फ्री स्पीच के कायल हैं तो फिर आपकी हुकूमत ने जब ये स्पेस नहीं दी थी तो इसका कंडेम किया जाना बनता है। तो उसके ऊपर उसने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं बनता। अब ये एक कहानी है इंडिया की और इंडिया के पॉलिटिशियंस की। इसको एक लम्हे के लिए यहाँ पर रख दें, मैं अब आपको दूसरी कहानी सुनाता हूँ, फिर उसको इसके साथ मैं लिंक करूँगा। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर इजाफा हुआ है और ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद मरियम नवाज ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये फैसले में नवाज शरीफ साथ शामिल नहीं हैं। जिस मीटिंग के अंदर ये फैसला हो रहा था, जिसमें इस पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ साहब थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे, जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब थे और लंदन से इसहाक डार साहब और नवाज शरीफ साहब थे, और जब ये बात हुई कि हमने ये कीमतें बढ़ानी हैं तो नवाज शरीफ साहब ना सिर्फ गुस्से में आ गए बल्कि उन्होंने कहा कि मैं किसी सूरत इस फैसले के साथ खड़ा नहीं हूँगा। अब मरियम ने इसको ट्वीट कर दिया। अब जब मरियम ने इस सारी उस अंदर की कन्वर्सेशन को ट्वीट किया तो आपको और मेरे समझने के लिए कि मरियम ने ये ट्वीट क्यों किया, क्या मरियम अपने चचा के खिलाफ परसेप्शन बिल्ड करने जा रही है या मरियम इस सारे मामले का कोई पॉलिटिकली फ़ायदा हासिल करना चाहती है। मरियम को पॉलिटिकली अपनी एक है फ़ायदा अपनी ज़ात के एतबार से कि चचा की परसेप्शन नेगेटिव कर दी जाए और अपने लिए स्पेस क्रिएट की जाए, और वो चूँकि खुद अपने आप को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट समझती हैं तो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट समझते हुए चचा को माइनस करेंगी, उनकी परसेप्शन नेगेटिव करेंगी तो उनकी स्पेस बनेगी, पार्टी उनके साथ खड़ी होगी। अदरवाइज चचा के होते हुए मरियम की स्पेस नहीं बन सकती। अब इसका दूसरा पहलू भी है और दूसरा पहलू है वो सियासी फ़ायदे हासिल करना, जो कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में एक है गुड कॉप और एक है बैड कॉप। यानी माजी के अंदर भी ऐसा होता रहा कि नवाज शरीफ साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे और शहबाज शरीफ साहब प्रो इस्टेब्लिशमेंट थे। अब एक आदमी एक काम करता था, दूसरा आके फ़ौरन उसको संभाल लेता था। अब दूसरे ने कुछ किया तो पहला आके उस मामले को जो है वो टेकअप कर लेता था और मिट्टी पाओ और जनाब बात को आगे बढ़ाएं, और इस फ़लसफ़े के तहत वो आगे चला करते थे। यही इनकी सियासत रही है 1981 से लेकर 2022 तक। अब क्या ये फ़ैसला जो कि शहबाज शरीफ साहब, जिनके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा मुतक़िद हैं अपने बड़े भाई के, उनको बेशुमार दफ़ा प्राइम मिनिस्टरशिप की ऑफ़र भी की गई, जनरल मुशर्रफ ने ऑफ़र उनको की कि छड़ दो जी, तो कि ना प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। ग़ुलाम इसहाक़ खान के मुतल्लिक भी ये बात आती है, फ़ारूक लगारी साहब के मुतल्लिक भी ये बातें आती हैं। क्या नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, क्या ये दोनों भाई जब भी कोई काम करते हैं तो दोनों में इनका मुशावरा शामिल होती है और दोनों बाहमी रजामंदी से ये बात करते हैं? ये माजी के अंदर तो हमें इनका एक्सपीरियंस मिला है, माजी की इनकी सारी सियासत में ये बात मिली है कि दोनों एक फ़ैसला कर लेते हैं और फिर उसमें कुछ भी परसेप्शन किसी और एंगल से कोई भी देखना चाहे भले वो देखता रहे, लेकिन दोनों का फ़ैसला एक होता है। और अगर एक ने एंटी इस्टेब्लिशमेंट जाना है, दूसरे ने प्रो इस्टेब्लिशमेंट जाना है, तो मुशावरत से जाना है। अब जब यहाँ पर सूरत हाल अब आई है कि नवाज शरीफ बाहर हैं,
मरियम नवाज साहिबा यहाँ पर हैं, अमलन सियासत का वो हिस्सा नहीं है और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है। ये हमें पता है कि दोनों माजी में गुड कॉप और बैड कॉप का मामला करते रहे हैं। यहाँ पर अब क्या हुआ कि नवाज शरीफ गुस्से से उठे और उठ के चले गए। 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो, क्या उन्हें नहीं पता कि मुल्क की मामलात कैसे चलते हैं? सब्सिडी देना ज़रूरी है, नहीं देना ज़रूरी, IMF की क्या शराइत हैं, IMF पाकिस्तान को किस तरह से उसने पाकिस्तान की मईशत को जकड़ा हुआ है। तो क्या इस सारे मामले में नवाज शरीफ ने आंखें बंद कर ली और वो गुस्से से उठ के चले गए, या फिर मरियम ने साथ में ट्वीट कर दिया, या इसकी रियलिटी कुछ और है? एक्चुअल में इसकी पॉलिटिकल रियलिटी है। पॉलिटिकल रियलिटी ये है कि 9 हलकों से इमरान खान इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, ज़िमनी इंतखाबात। एक से पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है, मुल्तान से जैन कुरैशी साहब ने जो सीट छोड़ी है वहाँ से उनकी बहन है, और इधर से यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट यह है कि एक MQM इनके इत्तेहादी हैं, वो कराची के अंदर आमिर लियाकत साहब का इंतकाल हुआ था, फारूक साद साहब वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। और ये तमाम मामला जो हैं, जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इन इलेक्शंस के अंदर आखिर आपने आवाम से कुछ तो लेना है। अब आवाम को ये बात पता चल चुकी है, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ कि आवाम को ये बात पता चल चुकी है कि इस वक्त तक शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो डिलीवर नहीं कर सके, वो नाकाम हो गए हैं। हुआ ये, जब ये 15 इलेक्शंस ज़िमनी इंतखाबात हारे और पंजाब की हुकूमत इनके पास से गई, तो एक इजलास हुआ। उस इजलास के अंदर इन्होंने बैठ कर ये सोचा कि हम क्यों हारे। सब ने कहा जी महंगाई की वजह थी, महंगाई की वजह से हम हार गए। और दूसरी रीज़न जो बाद में कैलकुलेट हुई, वो रीज़न बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो थी कि नहीं जी पार्टी इख्तलाफात की बुनियाद के ऊपर भी पार्टी ने जिन लोगों को टिकट दे दिया, वो उन लोगों को वहाँ पर उस वक्त की पार्टी ने जो है हल्के की पॉलिटिक्स ने उसको ऑन नहीं किया, और फिर ये भी इख्तलाफात की एक वजह, ये भी हारने की एक वजह बनी है। अब यहाँ पर मामला ये है कि जब इनके सामने ये रीज़न थी कि महंगाई भी एक फैक्टर है और महंगाई ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है एज़ कम्पेयर टू जो पार्टी इख्तलाफात का मामला हुआ है, तो अब कुछ स्पेस तो चाहिए ना इनको। मरियम ने आखिर जाके 9 हलकों की कंपेन करनी है और मरियम ने वहाँ पे गुफ्तगू करनी है, मरियम के पास आर्गूमेंट तो कोई होना चाहिए। अब वो ये तो कहने से रही कि जनाब मेरा चचा आवाम के ऊपर जुल्म कर रहा है, वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर बहुत बड़ा जो है वो आवाम के साथ उन्होंने नाइंसाफ़ी कर दी है, तो ये तो वो नहीं कहेंगी। उनको कुछ स्पेस चाहिए, दरमियान का रास्ता चाहिए, और वो दरमियान का रास्ता ये है कि मैंने देखें मेरे वालिद साहब ने भी उनके पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के साथ फैसला बढ़ाने के फैसले के साथ खड़े नहीं हुए थे, मैं भी नहीं खड़ी। और हमारी मजबूरी है, साथ में ये जुमला ज़रूर कहेंगे ये नाज़रीन, कि हमारी मजबूरी है, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इन फैसलों के साथ नहीं खड़े, लेकिन मजबूरी है क्योंकि इमरान खान ने मुल्क की मईशत तबाह कर दी और हमने आगे संभाल ली है। तो ये एक बेसिकली पॉलिटिकल आर्गूमेंट है, और इसको इस तरह से इस तनाजुर में देखना कि क्या इनके दरमियान कोई इख्तलाफ हो चुका है, तो ये इख्तलाफ बेसिकली उस सेंस का नहीं है, लेकिन इन दोनों के दरमियान गुड कॉप और बैड कॉप हमेशा चलती रही है। दोनों जो है वो सिक्के के एक ही सिक्के के ये जो है वो रुख हैं, और दोनों ये समझते हैं कि हमारी पॉलिटिक्स इसी तरह से ज़िंदा रह सकती है कि भाईजान कुछ और कहण तुसी कुछ और कहो। और मरियम नवाज़ को भी ज़ाहिर है अब इन्होंने स्पेस देनी है, अंदर एंटर करना है, तो मरियम नवाज़ को पॉलिटिकली कुछ आर्गूमेंट्स चाहिए थे, और वो पॉलिटिकल आर्गूमेंट्स जो हैं वो यहाँ से उसको ऑक्सीजन मिलेगी। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं बताना क्या चाहता हूँ, मैंने आपको शशि थरूर की जो मिसाल दी थी, शशि थरूर कांग्रेस के 1988 के फैसले के साथ आज भी खड़ा था, इसके बावजूद कि वो नज़रियाती तौर पर फ्री स्पीच का कायल था, और फ्री स्पीच के अंदर वो नज़रियाती तौर पर जो है वो उस फैसले के साथ उसका खड़ा होना बनता था, लेकिन वो आज भी उस फैसले के साथ खड़ा था, और वो सिर्फ इसलिए खड़ा था क्योंकि उनकी हुकूमत का फैसला था। और मरियम नवाज़ ने ये जो फैसला किया और ये जो ट्वीट की और नवाज़ शरीफ साहब के मुतल्लिक बताया कि वो गुस्से से उठ के चले गए, मरियम नवाज़ साहिबा को अपनी हुकूमत के तमाम फैसलों को ऑन करना चाहिए। नवाज़ शरीफ को भी अपने तमाम फैसलों को ऑन करना चाहिए। उन्होंने अपने भाई को बिठाया हुआ है, और उनका भाई जो फैसले कर रहा है वो किसी भी बुनियाद के ऊपर कर रहा हो, लेकिन वो फैसले गलत हैं या सही, वो पार्टी की बुनियाद के ऊपर उन फैसलों को ऑन करना होगा। पॉलिटिशियन का किरदार ही ये है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ऐसा होता नहीं है। हमारे यहाँ सियासत जो है वो की जाती है, मुल्क की मफादात को बहुत पीछे कहीं रखा जाता है, और इस बुनियाद के ऊपर चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाया जाता कि जनाब हम जो काम कर चुके उसके ऊपर हम स्टैंड करते हैं। हाँ, अगर आपने कुछ आपसे कोई गलती हो गई है तो वो गलती 1 दफ़ा होती है, 2 दफ़ा होती है, 10 दफ़ा होती है, यहाँ तो रोज़ाना गलतियाँ होती हैं।
तो आप अगर ये तमाम बातें जिस तरह से आप अपने फैसलों को रिवर्स करवाते रहेंगे या फैसलों के ऊपर माफ़ी मांगते रहेंगे, तो फैसलों के ऊपर माफ़ी मांगना तो एक अच्छी बात है कि गलती होगी, लेकिन फिर उसके बाद सियासत नहीं होनी चाहिए। फिर घर चले जाएं आप, फिर इक़्तिदार छोड़ दें कि मुझसे ये गलती हो गई है, मैंने ये काम किया था और मैं ये काम नहीं संभाल सका, मैं घर जा रहा हूँ। ये नहीं होता कि जनाब आप एक बात कर रहे हैं और फिर उसके बाद आप उस बात के ऊपर जो है वो उसको किसी और अंदाज से देखने की कोशिश करें। बाप कुछ और कहे, बेटी कुछ और कहे, भाई कुछ और कहे, तो ये तमाम बातें जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत का वतीरा ज़रूर है, लेकिन असूली सियासत का हिस्सा नहीं है। नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा का जो एक ग्रुप अलहदा से बनने की तरफ जा रहा है या एक ग्रुप की अलहदा से जो तश्कील का मामला है, ये तमाम मामला महज सियासत है। इन तमाम मामलात का लेना देना कुछ नहीं है। मैं आपको यहाँ से रिपोर्ट कर रहा था, और भी चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहेंगे, हमारे साथ रहिएगा।